एनडीपीएमएस देवांग मेहता साहब। देवांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या मूड बन रहा है बाजार को देखकर, तेजी का, मंदी का, या फिर वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक बिल्कुल आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब नेचुरली हमने, आई थिंक आपने मुझे ये पूछा था, बहुत डर का माहौल है और बताइए क्या कर सकते हैं। तो तब भी ये व्यू था और आज भी ये व्यू है कि नेचुरली आप जो होता है मार्केट को कभी टाइमिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सिंपली मैं एक आजकल ये कहता हूं कि आप पैसा लूज नहीं करते जब मार्केट पैनिक करता है, आप पैसा लूज करते हो जब आप पैनिक करते हो। तो मुझे पता है इट्स इजियर सेड देन डन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो अभी रुझान आने लगे हैं, सी मार्केट थोड़ा ये डाइजेस्ट करने लगा है। बहुत नेगेटिविटी थी लास्ट 1.5 साल से। अगर आप देखें 2 साल से, अगर मैं एक स्टेटमेंट करूं कि पॉइंट टू पॉइंट याद ना तो आपको कोई इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, और लास्ट 1.5 साल में तो आई थिंक आपको इट वाज लाइक अ वाटरमेलन, राइट। ऊपर से थोड़ा ग्रीन दिख रहा था, इंडेक्स बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं कर रहे थे सिवाय के मार्च में, और ऊपर का जो पढ़ है वो ग्रीन है और अंदर आपको रेड रेड दिख रहा है जब आप उसका डाइसेक्शन करते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी का माहौल जो बना है वहां पे अगर आप देखें तो एक्सेप्ट क्रूड नेचुरली जो 100 के करीब आजकल रहता है, और अगर वॉर के न्यूज कुछ पॉजिटिव आते हैं कि कुछ सीज फायर हो रहा है तो ये नीचे आ जाता है। वो एक थोड़ा जॉकरिंग द पैकेज इंडिया के लिए। बट अदरवाइज आप देखें तो कोई भी मैक्रो डेटा देखे, जीडीपी का देखे, इन्फ्लेशन भी कोई इतना ग्रेट नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स भी हम कटिंग साइकिल में थे, थोड़ा सा अभी नेचुरली रुके हैं। अगर आप अर्निंग्स की बात करें या कमेंट्री की बात करें तो मोटा मोटी अच्छे रहे, और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने डाइजेस्ट कर दिया है। अगर आप मिड और स्मॉल की मूवमेंट देखें, मार्च में भी उन्होंने कम करेक्ट किया था, और अप्रैल में जो रिकवरी है वो भी थोड़ी स्मार्ट रही है। और बहुत खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो या पीएमएस हो या एआईएफ हो या डायरेक्ट इक्विटीज के जरिए पैसा डाल रहे और नीचे काफी अच्छा कुशन प्रोवाइड हो रहा है। सो मेरा सेंस है कि कहीं ना कहीं जो विदेशी संस्थागत निवेशक है उनको भी इंडिया आकर्षक लगने लगा है, नॉट ओनली ऑन वैल्यूएशंस बट कहीं ना कहीं 2 साल से एक टाइम करेक्शन, एक प्राइस करेक्शन और एक वैल्यूएशन करेक्शन, ये तीनों की दृष्टि से मैं ज्यादा पॉजिटिव हूं रादर देन नेगेटिव एट दिस पॉइंट। ये है बाजार पर व्यू, क्लियर कट की बाजार में समय बिताएं, बजाय इसके कि किस समय बाजार में एंट्री करें। वो मुश्किल काम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छी रिकवरी भी बनी है, अच्छी तेजी भी बनी है। लोगों को लगता है कि मिस कर गए, पहले ले लेते तो ठीक था। लेकिन क्या अब भी कहीं कोई आपको लगता है खरीदारी का मौका है, देर नहीं हुई है? यदि हाँ तो क्या कुछ पसंद है आपको? बिल्कुल यस, जैसे मैंने कहा नेचुरली उस समय पे थोड़ा सा जब डर का माहौल होता है तो बहुत लोग नहीं आ सकते, वो नेचुरल है। बट उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो बहुत ही अच्छा होता। बट जैसे मैंने कहा टाइमिंग करना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे यस अभी भी क्या मौके हैं, बहुत मौके हैं। आपका टाइम होराइजन क्या है कि आप एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3-4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो यस बहुत सारे थीम्स है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया एक इतना अच्छे एक सुपर साइकिल के थ्रू जा रहा है कि एक जमाना था जब हम बात करते थे खाली इंडिया का कंजम्पशन स्ट्रेंथ। अनिल जी, अगर आपने पहले नेचुरली आपने 20-25-30 साल की जो मार्केट देखी है उसमें आपने देखा होगा कि एक जमाना था जब खाली कंजम्पशन चलता था, आईटी चलता था, फार्मा चलता था, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट एफएमसीजी वगैरह बिजनेसेस चलते थे। बट आज एक ऐसा समय आया है जहां पे इंडिया का जिस तरह का एक चेंज एनवायरनमेंट देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल दीजिए आप, इंजीनियरिंग बोल दीजिए आप, कैपिटल गुड्स बोल दीजिए, पावर एंसिलरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ये तरह के जो बिजनेसेस है, और ये कंपनीज, काफी कंपनीज ऐसी नहीं है कि जो बड़ी है इंडेक्स में। तो आउट ऑफ इंडेक्स जो मैं हमेशा कहता हूं बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे मैं मिड स्मॉल नहीं कहूंगा बट बहुत सारे लार्ज, बहुत मिड, बहुत स्मॉल, माइक्रो तक मैं नहीं जाऊंगा, बट इतने सारे बिजनेसेस है जो इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। जो मैंने ये आपको एक थीम बताया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला थीम है, इंडिया का एक प्राइम थीम नेक्स्ट 3-4 साल के लिए पावर, कैपेक्स, कैपिटल गुड्स ये रहने वाला है। सेकेंड थीम जो मैं कहूं, नेचुरली आप अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो बैंक्स लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, यस कोई अर्ज नहीं है वो बाय करने में, लेकिन उससे बेटर जो सेगमेंट और जो आपको लगता है वो है टिपिकल फाइनेंशियल्स। और वो फाइनेंशियल्स में जो पेनिट्रेशन हो रहा है फॉर ब्रोकिंग आप देख सकते हैं, आप वेल्थ मैनेजमेंट देख सकते हैं, एएमसीज देख सकते हैं, एक्सचेंजेस देख सकते हैं, डिपॉजिटरीज देख सकते हैं। क्या इसमें थोड़ा सिक्लिकलिटी रहता है? जरूर रहता है, लेकिन यही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। सी बैंक्स आपको क्रेडिट ग्रोथ के साथ साथ 12-13% टाइप रिटर्न्स बना सकते हैं नेक्स्ट 3-4 साल में। बट ये सेगमेंट जो मैंने बात किया फाइनेंशियलाइजेशन का सेगमेंट, वहां पे क्या आप 17-18-20-22% भी आप कमाई कर सकते हो, और ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स यस आराम से कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये फाइनेंशियल कैपेक्स 2 थीम्स हो गए, और तीसरा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ओरिएंटेड जो थीम है, जहां पे इंडिया, एस्पिरेशनल इंडियन इज कमिंग टू द फोर।
तो वहां पे मुझे लग रहा है काफी हद तक ऑटो कंपनीज है, काफी हद तक ट्रैवल टूरिज्म है, ये सब सेगमेंट एक अगर आप पकड़े जहां पे एक प्रीमियमाइजेशन अगर मैं वर्ड यूज करूं, वो सेगमेंट भी अच्छा लग रहा है। तो ये 3 सेगमेंट के पोर्टफोलियो बनता है, तो मुझे नहीं लग रहा है 2-3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो बैंक्स, एनबीएफसीज, ब्रोकरेज शेयर, म्यूचुअल फंड, यानी कैपिटल मार्केट से जुड़ी थीम काफी बढ़िया एक्शन में दिख रही है। कच्चे तेल के दाम फिर से $104-105 के आसपास है। इसके दम पर कहीं कोई आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है? बिल्कुल, थोड़ा-सा आपको जहाँ पे क्रूड की सेंसिटिविटी लगती है, जहाँ पे आपका इनपुट कॉस्ट क्रूड पे डिपेंडेंट है, और आपको नेचुरली पता है कि मार्च में क्रूड के एलिवेटेड प्राइस थे और अप्रैल में भी अभी तक एलिवेटेड प्राइसेस ही है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्वार्टरली नंबर पे आना शुरू होता है। शायद मार्च क्वार्टर में इतना इम्पैक्ट नहीं करे, बट जो अप्रैल में, जून का जो ये क्वार्टर आएगा, जो जुलाई में जिनके नंबर्स आएंगे, उधर ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो स्लाइटली आपको ये अपना पोर्टफोलियो, जहाँ पे जैसे नॉर्मली रेट सेंसिटिव्स बोलते हैं बैंक्स के लिए, इधर आप क्रूड सेंसिटिव्स बोल सकते हैं उसके लिए, जहां पे आपको इनपुट कॉस्ट, यस, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि अगर पेंट कंपनीज है, इसमें यस मार्जिन थोड़ा सा अगर लॉस हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर है तो इतना जोर से नहीं गिर सकता है। बट यस, एविएशन वगैरह जो कंपनीज है, जहां पे क्रूड इज द बिगेस्ट कॉस्ट, 45-50% ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका क्रूड का बिहेवियर होता है, उस सब में थोड़ा आप सावधान रह सकते हैं। थोड़ा सा आप ओएमसीज वगैरह में भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कब इसका प्राइस हाइक आएगा। अभी तक गवर्नमेंट इसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे और कितना भाव बढ़ता है, भाव बढ़ेगा तो थोड़ा पॉजिटिव है ओएमसीज के लिए, बट तब तक आई थिंक जब तक वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, इट्स स्लाइटली नेगेटिव। तो ये स्क्रूड पे आपको थोड़ा सा आपका दिक्कत बढ़ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी राय। आइए, विदा लेने का वक्त है। देवांग सर,